जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों 8 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। जिन लोगों का एग्जाम 8 से 14 जनवरी के बीच होने वाला है उनकी तैयारियां तो पूरी हो चुकी होंगी। तो हम आज चेक करेंगे कि हमारी तैयारियां कितनी पूरी है। आपके साथ मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपको जो टाइम, आप इन वीडियो को अगर बाद में देखेंगे तो आप जितना टाइम होगा आप उसमें इनको बताने की कोशिश कीजिएगा और अपने हिसाब से अपने को जज करने के लिए अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपी पुलिस का जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब आपका जनरल स्टडीज रिलेटेड जितना भी सिलेबस को मैंने कंप्लीट करा दिया ऑलरेडी। वहाँ पे करीब 700 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। उसके अलावा हमने कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी कवर कर लिया, साइंस कवर कर लिया, हमने एमपी का पूरा जनरल नॉलेज कवर कर लिया। तो अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो जाके उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ खुद इस एग्जाम टेस्ट को दूंगा और हम देखेंगे कि हमारे कितने इसमें मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली आप लोगों के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं अपने दिमाग को, माइंड को, स्टेज को ऐसा रखूंगा कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा हूं। तो सारे क्वेश्चन को मैं सही करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको जगह पर लिखते जाइएगा। और अगर 15 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक ये है और इसमें से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके पास टाइम है, आप बताइए। टोटल ये 11 मिनट में हमें टेस्ट खत्म करना है। तो हम 10 तक गिनती में काउंट करेंगे आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो इसके लिए भी हम फिर से काउंटिंग करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री होना चाहिए। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से काउंट कीजिए और उसको लिखते जाइए। आप अगर 15 में 10 क्वेश्चन सही करें तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने जो है, धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, मेरे हिसाब से। ठीक है, आप अपने हिसाब से लगाने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। फिर अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं शामिल हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे हिसाब से ये 22 होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को निम्न में से किनके द्वारा हटाया जाता है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आपका संसद में इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है। तो मेरा आंसर इसका संसद होना चाहिए। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, गलत भी हो सकता हूं मैं, क्योंकि मैं आपके हिसाब से सोच के एग्जाम को कर रहा हूं। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आगे, लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। ठीक है, तो इसका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आपके हिसाब ने क्या लगाया था कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कपड़ा मंत्री अगस्त 2021 में कौन है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका भारत के कपड़ा मंत्री में मेरे हिसाब से मैं इसका लगाऊंगा, देखिए सीतारमण नहीं लगाऊंगा, राजनाथ सिंह नहीं लगाऊंगा, पीयूष गोयल में हम सदानंद गौड़ा लगाना चाहूंगा मैं इसका। ठीक है, आप हमें बताइए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे कौन है 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने, मध्य प्रदेश के राज्य वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो आप सबको पता होगा, इसके लिए काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका लूँगा क्या, आपका इसका नाम है बरगद का पेड़। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य की। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे काउंटिंग भी चल रहा है, यहाँ जैसे ही 10 सेकंड हो जाएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा, आप अपना जवाब भी तैयार रखिए। तो भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य मेरे हिसाब से भीमराव अम्बेडकर थे। आपके हिसाब से कौन थे? आपने क्या लगाया था? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 10 जैसी हो जाएगा, मैं इसका आंसर दूंगा, आप भी उसके हिसाब से अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेह और कारगिल मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से क्या लगाया था आपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम 10 तक का वेट करेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 86 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 86, मैं 86 लगा रहा हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से अपना बताइएगा। निम्न में से कौन भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने आज तक 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? ठीक है, तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आज तक 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो इसका आंसर आप हमें बताइए, मैं 10 हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से इनका आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, भारत में इसमें से किसकी आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? ठीक है, तो आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। निम्न आय, छोटे आय, उच्चतम आय, बड़े आकार। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर होगा बड़े आकार। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? ठीक है, तो शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आपका इसमें से क्या होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। 10 होगा तो हम इसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से शोषण के खिलाफ जो आता है वो आता है आपका फ्रीडम, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार। शोषण के खिलाफ 23-24 तो नहीं होगा, 14 से 18 हो सकता है। शोषण के खिलाफ मैं यही मार रहा हूँ। ठीक है, फ्रीडम 14 से 18 मौलिक अधिकार, मतलब नहीं, मैं 19 से 22 मार रहा हूँ। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधित्व है? ठीक है, तो इसका मैं उत्तर प्रदेश मार रहा हूँ। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मार रहे हैं। ठीक है, चलिए हम सबमिट करके देख लेते हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका आंसर क्यों नहीं आया? एक छूट गया है, कौन सा? 15 नंबर क्वेश्चन कैसे छूटा? उत्तर प्रदेश इसका मारा है हमने। ठीक है, तो चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आप भी अपना सबमिट करके देखिएगा कि मतलब कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो हमने टेस्ट को सबमिट करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करके और मेरे इसमें आए हैं करीब रुक जाइए, हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से मेरा 13 आया है स्कोर। आपका स्कोर क्या आया है हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर आपके इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो बताया 15 से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप एकदम राइट हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख भी लेते हैं हमने गलत क्या किया था। तो इसमें हमने गलत अगर देखा जाए तो 6 मिनट में हमने क्वेश्चन ही कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, कि हमने इसमें क्या गलत किया हुआ था। एक तो 14 क्वेश्चन मैंने गलत किया है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 23 से 24 है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आपको बस ये बताने के लिए कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।